नमस्ते साथियों, आज बात करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के सर्वश्रेष्ठ बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। यह बुक्स स्टडी गाइड प्रकार का है, जिसमें पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज किया गया है। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न के अनुसार बनाया गया इस बुक्स की खासियत यह है कि इसमें 2500 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को डाला गया है, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। चक्षु पब्लिकेशन की बीपीएससी एग्जाम के लिए अन्य बुक्स भी आती है, जिसे लेकर आप अपने तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 बेस्ट बुक्स फॉर 2024 एग्ज़ाम्स की बात करें तो बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक वर्ग 9-10 एवं वर्ग 11-12 हेतु स्टडी गाइड, बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय अध्यापक हेतु, और ये जो है वर्ग 6 से 8 के लिए स्टडी गाइड, बीपीएससी टीआरई 2.0 हिंदी वर्ग 9-10 11-12 हेतु, बीपीएससी टीआरई 2.0 इंग्लिश वर्ग 9-10 और 11-12 हेतु स्टडी गाइड, बीपीएससी शिक्षक बहाली संस्कृत वर्ग 11-12 हेतु वर्ग 9-10 हेतु, और बीपीएससी शिक्षक बहाली कंप्यूटर साइंस वर्ग 11-12 हेतु, बीपीएससी टीआरई 2.0 गणित वर्ग 9-10 एवं वर्ग 11-12 हेतु, बीपीएससी टीआरई 2.0 मनोविज्ञान और ये वर्ग 11-12 हेतु। बात करें तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा ये सारे बुक्स जो बनाए गए हैं नवीनतम एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी के परीक्षा पैटर्न के अनुसार ही बनाया गया है। अगर आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 पास करनी हो तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाए गए इस स्टडी गाइड को अवश्य ही मंगवा लें। यह बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक्स के सहारे जो है आप बुक्स को मंगवा सकते हैं। आज के प्रश्न श्रृंखला में वर्ग 11-12 हेतु उच्च माध्यमिक परीक्षा जो कि बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया गया था, उन्हीं के फाइनली आंसर की को देखते हैं, प्रश्न और आंसर को। और ये जनरल स्टडीज एंड हिस्टोरी सब्जेक्ट के जो हैं क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। और ये पहला प्रश्न इस प्रकार से प्रस्तुत है। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है। स्प्रे बोतल जो है किस रूप में काम करती है, तो ये हो जाएगा बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। बेसिक लेड कार्बोनेट का जो है व्यापारिक नाम हो जाएगा सफ़ेदा, जिन्हें व्हाइट लेड कहा जाता है। निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, तो ये हो जाएगा लिथियम की जो है सबसे बड़ी होती है। अगले प्रश्नों को देखें। पौधों में प्रतिदीप्त कालिता की खोज करने वाले कौन थे। पौधों में जो है प्रतिदीप्ति कालिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो हो जाएगा गार्नर और एलार्ड। अगले प्रश्न को देखें। केरल की शांत घाटी अर्थात साइलेंट वैली संरक्षित है, क्यों? क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, किस प्रकार का, तो ये हो जाएगा चपटा हुआ होता है सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी है। प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी हुई, और ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, और वो कौन होती है, WBC। अगले प्रश्नों को देखें। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया। ज्ञान दीपक तो हो जाएगा दारिया साहब के द्वारा किया गया। भारत में किस एजेंसी ने
उत्साह पोर्टल का शुभारंभ, उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया गया यूजीसी के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो ये हो जाएगा 19 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया? प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है चालू किया गया था पुणे शहर में। अगले प्रश्नों को देखें। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है? 2023 को। निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में जीता है? नोबेल पुरस्कार शांति का 2022 एल.एस. ब्यालियात्स्की। 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार हो जाएगा। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो भोजपुरी की पहली फिल्म जो थी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है। प्रमुख थर्मल पावर प्लांट को जो है पूर्व से पश्चिम की ओर सजाना है। तो पहले हो जाएगा नामरूप, फिर ओबरा, फिर परीक्षा, फिर उसके बाद हो जाएगा ये जो है सबसे पश्चिम में कोटा जो कि राजस्थान में। अगले प्रश्न यानी कि विकल्प हो जाएगा सी 2, 3, 4, 1। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? त्रिवार्था के अनुसार से भारत की जलवायु हो जाएगी उपोष्ण मानसूनी जलवायु, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। अगले प्रश्नों को देखें। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी किस समान तिथि को होती है? हैदराबाद में 15 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? सर्वाधिक नगरीकृत राज्य भारत के गोवा है। अगले प्रश्नों को देखें। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? मालनाड क्षेत्र का जो है संबंध कर्नाटक के पठार से है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है? तो यह है गोंडवाना लैंड का भाग। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? भारत के कुल जनसंख्या के सापेक्ष जो है बिहार की जनसंख्या 8.58% है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। पटना मुंगेर खाता है, गया अरवल है, पटना वैशाली ये जो है मैच नहीं खाता है। अगले प्रश्नों को देखें। नवभारत का पैगंबर, नवभारत का पैगंबर कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। लंदन में अभिनव भारत नामक संस्था के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर बीडी सावरकर थे। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। सोहन सिंह भकना को अध्यक्ष बनाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है? बिरसा मुंडा द्वारा कमांडर इन चीफ, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन में जो है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण प्रमुख रूप से थे। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, गठन किस वर्ष हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। अब पार्ट 2 जो है हिस्ट्री के प्रश्नों को देखते हैं।
सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल विशाल जो है स्नानागार प्राप्त हुआ था। कहाँ से? मोहनजोदारो से जो है प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, ऋग्वेद है। और सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद है तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? ऋग्वैदिक काल के देवता इंद्र थे। अगले प्रश्नों को देखें। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है भारत आया था। अगले प्रश्नों को देखें। हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? तो हर्षवर्धन जो है कन्नौज में शासन किया था। तो कब किया था? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 7वीं शताब्दी में जो है शासन किया था। चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता हो जाएगा स्थानीय स्वशासन का होना। और नौसैनिक सेना भी जो है इनके प्रमुख रूप से विख्यात थे। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध प्रथम हुआ था, पहला हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। अगले प्रश्नों को देखें। और पहले में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और दूसरे में गोरी विजय हुए थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? इल्तुतमिश के तत्पश्चात जो है रुकनुद्दीन फिरोज बना था। फिर उसके बाद राजिया सुल्तान बनी थी। अगले प्रश्नों को देखें। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक जो है कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय विकल्प में नहीं है तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तबकात ए नासिरी किसके द्वारा लिखा गया? मिन्हास उस सिराज के द्वारा लिखा गया। इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं थे? चिश्ती सूफी मत से निजामुद्दीन औलिया था, शेख नासरुद्दीन चिराग था, ख्वाजा बकी बिल्लाह चिश्ती संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है? तुलसीदास की रचना में देखें साहित्य लहरी, विनय पत्रिका और साहित्य लहरी सूरसागर ये सूरदास के द्वारा लिखा गया था और विनय पत्रिका गीतावली तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है निर्माण करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा किस नगर में है? तो दिल्ली में है अलाई दरवाज़ा। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। तो जहांगीर विकल्प नहीं है तो आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में? तो तुर्की में लिखा था। फारसी में रूपांतरण करने वाले थे अब्दुल रहीम खान खाना। चौसा की लड़ाई जून 1939 में कौन पराजित हुआ था? हुमायूं की हार हुई थी और शेर शाह जो है जीता था। जीतने वाले शेर शाह सूरी और हारने वाले हुमायूं। अगले प्रश्न को देखें। 1575 ईस्वी में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना की स्थापना किया था? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर बंद किया था 63 में। अगले प्रश्नों को देखें।
वह सिख गुरु कौन था जिन्हें औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतारा गया था? तो गुरु तेग बहादुर था वह गुरु, सिखों के 9वें गुरु थे। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज्य किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए? मुगल साम्राज्य में गोलकुंडा और बीजापुर राज्य किनके समय में? तो ये हो जाएगा औरंगजेब के समय में। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्य अभिषेक जो है उनके राजधानी रायगढ़ में ही हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया था? चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? तो अकबर का मकबरा जो है आगरा के सिकंदरा में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? सबसे अधिक जो मंगोल आक्रमण हुए थे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा विकल्प के अनुसार से। अगले प्रश्नों को देखें। मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? मनसबदारी प्रणाली का जो है प्रारंभ किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर विकल्प में नहीं है तो आंसर इनमें से कोई नहीं। व्यपगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स राज्य हड़प नीति के आधार पर किस राज्य को सबसे पहले विलय किया गया था? लॉर्ड किनके द्वारा? डलहौजी के द्वारा सबसे पहले जो है सतारा को मिलाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए विलियम फोर्ट यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में और 1774 में इसी के अधीन जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कोलकाता में की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। सालबाई की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है सालाबाई के संधि के तहत समाप्त हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। कलकत्ता जो कि अब कोलकाता है मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया? ईसाई मिशनरी को भारत में आने की अनुमति मिली थी 1813 का चार्टर अधिनियम। विकल्प में है नहीं तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वेदों की ओर वापस चलो का नारा जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फुले के द्वारा किया गया था। इल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड रिपन के समय में जो है इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था जिसमें धन निकासन के सिद्धांत को बताया था। अगले प्रश्नों को देखें। 1909 ईस्वी में करजन वायली किसके हाथों मारा गया था? तो मदन लाल ढींगरा ने जो है करजन वायली की हत्या किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। विकल्प में नहीं है तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया था? 1929 लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। विकल्प में नहीं है तो आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी? स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार 21 अक्टूबर 1943 को। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की
स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के थे क्लेमेंट एटली। धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? धर्म सुधार आंदोलन का जो है अग्रदूत किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। अगले प्रश्नों को देखें। बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? बोस्टन की चाय पार्टी की जो घटना हुई थी सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में हुई थी। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था तो जर्मनी का जो है एकीकरण पूर्ण हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया? पेरिस शांति सम्मेलन 1919 फ्रांस का प्रतिनिधित्व जॉर्ज क्लेमेंसो ने किया था और इंग्लैंड के थे लॉर्ड जॉर्ज। किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था? तो ये था जापान और इसी वजह से अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ था। इंग्लैंड में 1918 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति की योग्यताओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया था? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। रोम में कुलीन वर्ग जाना जाता था किस रूप में? रोम में जो है कुलीन वर्ग हो जाएगा पैट्रिशियन। अगले प्रश्नों को देखें। यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ? पुनर्जागरण के बाद जो है नागरिक समाज प्रारंभ हुआ था वो यूरोप के देश इटली हैं। किस युद्ध के बाद सिमोनोसेकी संधि हुई? सिमोनोसेकी की संधि जो है किस युद्ध के बाद हुई थी? चीन जापान युद्ध 1894-95। यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था। यह प्रस्तुत बात जो है किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत बड़ा हाथ? नेहरू, नासिर और टिटो। तो ये नेहरू हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्नों को देखें। उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्न से संभव हुआ? उपनिवेशवाद का अंत जो है किसके प्रयत्न से? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्न से। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग किस रूप में जाना जाता है? पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग जाना जाता है पुरापाषाण के रूप में, पुरापाषाण काल। हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा काफ़ी की जाती थी? हड़प्पाई लोग के द्वारा जो है पूजा की जाती थी पीपल के वृक्ष की। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। यह प्रस्तुत कथन B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। योग सूत्रों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो योग सूत्रों का श्रेय पतंजलि को दिया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? मुगलों के द्वारा पटना को विकसित किया गया था, पुनर्विकसित। किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर-ए-सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर तरफ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। यह प्रस्तुत पंक्ति जो कहा गया था रूसो के द्वारा। भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो इनमें से एक से अधिक, क्योंकि रैतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त ये सभी प्रस्तुत किए गए थे प्रारंभ। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। ऐसा कथन कहने वाले थे रजनी पाम दत्त। ब्रिटेन के
औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी। तो यह कथन कहा गया था आर देसाई के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था और यह कथन कहने वाले थे बी.डी. सावरकर कहने वाले थे। भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो? किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो? स्वामी विवेकानंद। किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर में थे? सती प्रथा। तो यह राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है विरोध किया गया सती प्रथा। अगले प्रश्नों को देखें। कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? सुरक्षित वाल्व सिद्धांत कांग्रेस के लिए लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में निर्णय लिया गया था और पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था कांग्रेस द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया? हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन। तो एक से अधिक इसमें वीर बहादुर थे, अरुणा सापले, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण थे। किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी? W. हंटर थे। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा की? दिल्ली चलो किसने कहा था और यह आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली? तो यह कहने जो वाले थे सुभाष चंद्र बोस थे, दिल्ली चलो। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे वल्लभ भाई पटेल ने। 562 रियासत को जो है भारत में सम्मिलित किए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 में था और यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, जिसमें कृषि विकास को जो है प्राथमिकता दी गई थी और दूसरे में औद्योगिक विकास को दिया गया था। 1961 में बेलग्रेड में गुप्त निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो 25 देशों ने जो है भाग लिया था। हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये शब्द कहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू।